Good morning friends, I am Komal and I welcome you all on my YouTube channel कुंज Academy। तो जो ये हमारे कोर्स का ये सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड क्लास होगा। पहली क्लास मैं कल पढ़ा चुकी हूँ जिसमें हमने हिस्ट्री का ओरिजिन, हिस्ट्री किस पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, उसको मैंने बताया था। ओरिजिन, हिस्ट्री जानने के सोर्सेस क्या क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, लिटरेरी सोर्स क्या है, ये सब चीज़ें बताई, जो कि पूरा मैंने ऊपर सारा चीज़ बता दिया है कि हिस्ट्री को हम कैसे जान सकते हैं। देखिए, आप देख लीजिए, आप पहला वीडियो आप जो अभी ये देख रहे हैं, आप पहली लेक्चर वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टार्ट हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हमारा जो यूपी सुपर टेट की वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें जो एसएसटी वाले बच्चों का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, एसएसटी 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो जो उसमें हिस्ट्री वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। तो मैंने आपको कल आधी चीज़ें बता दी थी। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ कि अपनी जो हिस्ट्री है वो पूरा लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बताए थे कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था एंशियंट हिस्ट्री भी मैंने बताया था 3 पार्ट में डिवाइड है। एक होगा प्री हिस्टोरिक, एक होगा प्रोटो हिस्टोरी, एक होगा हिस्टोरिक, एक होगा हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, एक होगा आद्य ऐतिहासिक काल, एक होगा हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक, तो ये जो हमारा प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है ये हम स्टार्ट करते हैं। प्री हिस्ट्री वाला पार्ट जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले ये याद रखिए कि ये टोटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे बेस्ड है, ये पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित है। इस काल का न हमें कोई चीज़ें किसी विद्वान ने पढ़ा है, किसी साइंटिस्ट ने पढ़ा है, न कोई कुछ लिखित प्राप्त हुआ है। देखो, इसमें कुछ न लिखित प्राप्त हुआ है, अब न पढ़ा गया, न कोई चीज़ लिखित प्राप्त हुई है। वी कुड नॉट फाइंड एनी लिटरेरी सोर्स, यहाँ पे कोई भी सोर्स मुझे मिले नहीं, कोई भी स्रोत नहीं मिला हुआ है। बस कुछ चीज़ें हो गई हैं, हाँ, कुल्हाड़ी हो गए, चॉपर्स हो गए, ये सब चीज़ें मिला जिससे ये अंदाज़ा लगा गया है कि ये हुआ होगा, इतने पुराने साल है। कोई एविडेंस हमको यहाँ पे नहीं मिला है, हमें यहाँ कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ये प्री हिस्ट्री का इंट्रो है, इसको जान लीजिए पहले। ठीक, अब फादर ऑफ द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक, फादर ऑफ द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूड। रॉबर्ट ब्रूस फूड, फादर ऑफ द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। क्यों कहा जाता है? कोई रीजन होगा, ऐसे तो कहा नहीं गया होगा। क्यों कहा गया होगा? क्योंकि पहले यही व्यक्ति थे, यही पर्सन थे जिनको 30 मई 1863 को एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, एक हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। कहाँ से हुई थी? चेन्नई में हुई थी। चेन्नई के समीप पल्लवरमपुरम में हुई थी, पल्लवरम में हुआ था, PALLAVARM, पल्लवरम। ठीक है ना? यहाँ से इनको सबसे पहले व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिसको 30 मई 1863 को चेन्नई के समीप ये प्लेस पे, पल्लवरम पे, इनको एक हैंड एक्स, एक हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ था। इसीलिए इनको फादर ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अब दूसरे, इंडियन आर्कियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? जनक, इंडियन आर्कियोलॉजी का जनक, प्री हिस्ट्री नहीं, इंडियन आर्कियोलॉजी, वो हमारे प्री हिस्ट्री के आर्कियोलॉजी के जनक हैं वो। बट ये हमारा इंडियन आर्कियोलॉजी के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ही वॉज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट जिसको एविडेंस प्राप्त हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्राप्त हुआ था। ये अभी आपको बताएंगे कैसे प्राप्त हुआ था, कहाँ पे प्राप्त हुआ था। ये पहले व्यक्ति हैं जिनको एविडेंस प्राप्त हुआ था। किसका? हड़प्पा का एविडेंस प्राप्त हुआ था सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री किसको कहा जाता है? इंडियन हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में डिस्टर्ब मत होना, ये पुरातात्विक होता है। ये जो एक पुरानी चीज़ों की जो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, उनके बारे में पता लगाने की खोज करते हैं, ये पूरा उसका डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी। बट ये फादर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कौन है? मेगास्थनीज को कहा गया है। डिफरेंस जानिएगा। ठीक,
अब जो हमारा ये प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है, इसको हमने बताया था चार्ट में सबसे पहले क्लास में, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा स्टोन एज और दूसरा हमारा है कॉपर एज। एक हमारा है पाषाण काल, एक हमारा है ताम्र युग काल। तो सबसे पहले हम स्टोन एज को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टोन एज को पढ़ेंगे। अब स्टोन एज भी जो हमारा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका पीरियड याद कर लीजिए। पूरा पाषाण काल का पीरियड क्या है, 5 लाख बीसी से लेके 8000 साल बीसी तक। मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल का क्या पीरियड है, 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक। और नव पाषाण काल का पीरियड है 4000 से लेके 2500 बीसी तक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं, पैलेलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, जो कि स्टार्ट होता है 5 लाख बीसी से लेके 8000 बीसी तक, ठीक है। अब इसमें क्या क्या वर्क हुआ होगा, क्या क्या एविडेंस मिले हुए हैं, क्या क्या सोर्सेज इसके कहीं भी मिले, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ये इक्विपमेंट्स जितने हैं, जितने भी इनके पत्थर से बने चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनसे अंदाज़ा लगाया गया है कि ये कितनी पुरानी है और कब की है, ठीक है ना। पर यहाँ पे कोई कुछ कहीं लिखा चीज़ें, कुछ लिखी हुई चीज़ें नहीं मिली हैं यहाँ। जैसे यहाँ पे पता चला है कि इस पीरियड में आग का आविष्कार हो चुका था, आग का आविष्कार हो चुका था, ये पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। मैन इन्वेंटेड फायर, बट जो मानव थे वो पूर्ण रूप से भोजन संग्रहण पर आधारित था। मैन वॉज टोटली डिपेंड ऑन फूड गैदरिंग। ये सिर्फ फूड गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। इनको कोई खेती बाड़ी, कोई पशुपालन, कुछ भी चीज़ें से कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ मारो काटो, कुछ भी मिले खाओ। ये बेसिकली रहते थे समुद्र के किनारे रहते थे, जहाँ पे पानी से इनको ठंडा भी प्राप्त होता था, यहाँ मछलियाँ भी मिल जाती थी, यहीं पे रह भी लेते थे। कुछ चीज़ें कोई इसका यहाँ डोमेस्टिकेशन का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ यहाँ पे। ये सिर्फ फूड भोजन संग्रहण पे फूड की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे इस समय के लोग, ठीक। देखो मानव इस काल में क्या थे, शिकारी थे। ये सिर्फ हंटिंग करना जानते थे, ठीक है ना। कुछ औजार प्राप्त हुए हैं, पूरा पाषाण काल से कुछ औजार प्राप्त हुए हैं, जैसे हस्त कुठार, इसे कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी जान लो, ये कुल्हाड़ी मिला है। इसको क्लेवर सी बोलते हैं। इसको जो बड़ा वाला छुरा होता है ना, ऐसा, ये ये यहाँ धार होती हैं, ये है। ये भी उसी टाइप का एक औजार है, ऐसे ही चाकू वाले ही, स्क्रैपर्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो क्वेश्चन बनता है कि ये हस्त कुठार, ये कुल्हाड़ी प्राप्त कहाँ से हुई। मद्रास के पास एक बद मदुरै तथा एक ये प्लेस है, और दूसरे प्लेस का नाम है अतिरम पक्कम। ये दो प्लेस है, बद मदुरै और अतिरम पक्कम, ये दो प्लेस है जहाँ से हमको कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हस्त कुल्हाड़, हस्त कुठार, हैंड एक्सेस यहाँ से प्राप्त होता है, मिलता है यहाँ से। अब ये जो हमारा पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक हमारा होगा निम्न पूरा पाषाण काल, एक हमारा होगा मध्य पूरा पाषाण काल, एक हमारा होगा उच्च पूर्व पाषाण काल। एक हमारा होगा लोअर पैलेलिथिक पीरियड, एक हमारा होगा मिडिल पैलेलिथिक पीरियड, एक हमारा होगा अपर पैलेलिथिक पीरियड। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर पैलेलिथिक पीरियड, ठीक। निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले भी हम पढ़ेंगे लोअर, निम्न पूरा पाषाण काल को हम स्टार्ट करेंगे। लोअर पैलेलिथिक पीरियड को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा किसका पार्ट है, प्री हिस्ट्री का पार्ट है। ये भूलना मत, याद जो चार्ट हमने अभी आगे बताया हुआ है उसको दिमाग में रखेंगे तो याद हो जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। प्री हिस्ट्री का 3 पार्ट था, पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। अब ये पैलेलिथिक पीरियड का पहले वाले पार्ट का भी 3 पार्ट जो हमारा था, इसमें लोअर पैलेलिथिक पीरियड हो जाएगा, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड हो जाएगा और अपर पैलेलिथिक पीरियड हो जाएगा। ये हमने 4 बताया, आपको याद, देख लीजिए, समझ जाइए। ये नाउ पैलेलिथिक पीरियड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स,
लोअर, मिजो, मिडिल और अपर। पैलेलिथिक, पैलेलिथिक, पैलेलिथिक पीरियड। निम्न, मध्य, उच्च, पुरापाषाण काल, जो कि हमारे पुरापाषाण काल का तीनों पार्ट। ठीक, इसको आप ग्राफ याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप। अब इस काल में क्या क्या चीजें हुई थी, लोअर निम्न पुरापाषाण काल में क्या क्या चीजें मिली थी। इस काल के लोगों के द्वारा जो एक क्वार्टजाइट पत्थर होता है उसका प्रयोग होने लगा था। इस पत्थर का यूज इस पीरियड के लोग, निम्न पुरापाषाण काल के लोग करने लगे थे। ठीक है ना। हैंड एक्सेस मिले हुए हैं। कहाँ से मिला हुआ है? पल्लवमपुरम मद्रास से मिला हुआ है। चॉपर मिला हुआ है। कहाँ पे से मिला हुआ? चॉपर, वही जो मैंने बताया, ये वाला चाकू याद कर लो जिससे ये जो चाइनीज फूड में अक्सर होता है ना, बड़े बड़े चाकू, ऐसे शिमला मिर्च और पत्ता गोभी काटने के लिए। हाँ, तो उसी टाइप का औजार जो था ये प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? सोहन रिवर वैली से प्राप्त हुआ। हमारा उसका पैलेलिथिक का दूसरा ही पार्ट है क्या? मिडिल पैलेलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण काल, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऊपर, अपर, लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज और उसके बाद आएगा अपर पैलेलिथिक एज। तो मध्य पुरापाषाण काल में क्या आएगा? आएगा कि इस काल में जो जस्पर और चर टाइप के पत्थर थे उनका यूज होना शुरू हो गया। जस्पर और जो चर्ट स्टोन थे टाइप के जो पत्थर थे उनका इस्तेमाल करना शुरू हो गया था इस पीरियड में। नए प्रकार का औजार मिला एक, जिसका नाम था फलक। ठीक, इसी कारण इसको फलक कल्चर भी कहा जाता है, फलक संस्कृति भी कहा जाता है। किसकी वजह से? ये नए प्रकार का औजार प्राप्त हुआ, इसकी वजह से मिडिल पैलेलिथिक पीरियड को, मध्य पुरापाषाण काल को फलक कल्चर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड वाला पार्ट हमारा उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, अपर पैलेलिथिक पीरियड। इसमें क्या हुआ? इसमें नया तरीका दिखने लगा औजार बनाने का। पहले जो ये दो पीरियड में दिखा वो लगभग सेम था, बट ये जो पीरियड आया उच्च पुरापाषाण काल में, इसमें औजार बनाने का जो तरीका था वो कुछ अलग दिखने लगा था। अब लोग ब्लेड का यूज करने लगे थे, धार इधर की पतली होने लगी थी। ठीक है। नए प्रकार की लिखा, दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट चेंज इन द टूल्स एंड द टेक्नोलॉजी। औजार बनाने के तरीकों में डिफरेंस, अलग अलग तरीके दिखने लगे, बुद्धि लगा के अलग अलग तरीके से बनाने लगे उसको। ब्लेड, बेक ब्लेड का यूज करने लगे। चॉपर्स वगैरह में जो धार तेज करने लगे, यहाँ पे चुकीले होने लगे थे। अपर उच्च पुरापाषाण काल में देखो लिखा है ना, ब्लेड टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर्स में नाउ बी क्लियरली डिफाइंड। अब लोगों में ब्लेड का प्रयोग अच्छी तरह कर पाने लगे। अब लोग, यहाँ के लोग जो थे, ब्लेड का प्रयोग अच्छी तरह कर पाने लगे, धारे बनाने लगे। ठीक है ना। एविडेंस इसके मिलते हैं इन सब चीज के। कहाँ से एविडेंस मिलता है? बेलन रिवर वैली इलाहाबाद, सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, ये सब यहाँ एविडेंस प्राप्त हुए हैं। किसके? मध्य पाषाण काल के। ठीक, मिडिल पैलेलियोलिथिक पीरियड का एविडेंस प्राप्त हुआ। अब कुरनाल की गुफाओं में पहली बार हड्डियों का बना औजार प्राप्त हुआ है। ये हमारा मिडिल पैलेलिथिक का पार्ट है। ठीक, फॉर द फर्स्ट टाइम बोन टूल्स अपीयर इन द लाइमस्टोन ऑफ केव्स ऑफ कुरनाल। अब हमारा न्यू पार्ट स्टार्ट होगा। पैलेलिथिक पीरियड तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, मेसोपैलेलिथिक पीरियड। ये हमारा होगा, स्टार्ट होगा 8000 से लेके 4000 बीसी तक। इसमें क्या हुआ? इसमें मध्य पाषाण काल में औजारे का आकार जो है वो छोटे होने लगे। इन मेसोलिथिक पीरियड द साइज ऑफ द इक्विपमेंट्स बिकम शॉर्टर। औजार के छोटे छोटे औजार बनने लगे। पहले बहुत बड़े बड़े औजार बनते थे, अब छोटे छोटे बनने लगे। डिफरेंट वेराइटीज बनने लगी। इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इस काल को कहा जाता है, इसको माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता है, विच आर नोन एज माइक्रोलिथिक पीरियड। इसी काल में सबसे पहले जो मैन है वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करते हैं, पशुपालन स्टार्ट कर देते हैं। पशुपालन कब? मेसोलिथिक पीरियड में। ये हम मेसोलिथिक पढ़ रहे हैं ना। इस काल में लोग जो है वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ एमपी से और बागौर राजस्थान से। ये 2 जगह से साक्ष्य स्रोत प्राप्त होते हैं कि डोमेस्टिकेशन जो है वो मेसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन भी प्राप्त होता है। मानव कंकाल भी सबसे पहले प्राप्त होता है इसी काल में, इसी पीरियड में। साक्ष्य मिला कहाँ से है? सराई नहर और महदसा से। ये 2 जगह से ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त हुआ है। अब हमारा तीसरा पार्ट रहेगा न्योलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल, जो कि स्टार्ट होता है 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक। ये पीरियड है इसका न्योलिथिक। मेसोलिथिक का पीरियड क्या था? 8000 से लेके 4000 तक था। उसके पहले पैलियोलिथिक पीरियड का क्या था? 5 लाख से लेकर 5 लाख बीसी से लेकर 8000 तक। मैंने पढ़ाया है, अभी मैं आपको एक बार पढ़ाने के बाद सारा मैं रिवाइज करवा दूंगी ताकि वो चीज़ें क्लियर रहेंगी आपको। नवपाषाण काल पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा 4000 से लेके 2500 बीसी तक रहा है। कृषि के साक्ष्य इसी काल में प्राप्त होता है। एग्रीकल्चर के एविडेंस जो हैं वो नियोलिथिक पीरियड में ही प्राप्त हुआ है। उसके पहले एग्रीकल्चर के साक्ष्य कहीं से मिले नहीं, एविडेंस कहीं से मिले नहीं, कोई सबूत नहीं मिला इसके पहले। ये नियोलिथिक पीरियड में ही हमको प्राप्त हुआ है कि एग्रीकल्चर लोग, वहाँ के जो नियोलिथिक पीरियड नवपाषाण काल युग के जो लोग थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को बोना, खाना पीना शुरू कर दिया था। एविडेंस मिलता है, कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है, बलूचिस्तान अब की जो कि पाकिस्तान में। और साक्ष्य में मिलता क्या है? बार्ली मिलता है, वीट मिलता है, कॉटन मिलता है। इससे ये पता चलता है ना कि इस काल के लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिए, कृषि करना स्टार्ट कर दिए। पशुपालन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेसोलिथिक पीरियड पे हमारा पशुपालन स्टार्ट हो गया था। अभी क्या है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ द राइज मिला, कहाँ मिला? इसी काल का। कहाँ मिला? यूपी में मिला, कोल्डी हवा नामक स्थान से। क्वेश्चन यहाँ बनता है, इम्पॉर्टेंट है, और ज़रूर मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगी, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अभी तो ये जस्ट नया नया मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे पढ़ाना। अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें कलेक्ट करूंगी और अच्छा आपको मैटर दूंगी। मैं मेहनत करके पहले नोट्स बनाती हूँ, फिर उसको मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से मैं दूंगी, क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, हर एक चीज़ करवाऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले जो एविडेंस ऑफ राइज का कहाँ मिला? कोल्डी हवा यूपी से मिला। पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ है। ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर के ये जो एक प्लेस है जिसका नाम है गुफकराल और बुरजहोम, यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते की अस्थियां मिली हैं। मतलब मानव को दफनाया गया है, साथ में कुत्ते भी दफनाए गए हैं। ये कश्मीर में साक्ष्य मिला है। कश्मीर के ये कुफुलकरार और बुरजहोम से ये एविडेंस मिले हैं कि मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। इससे पशुपालन का प्रूफ मिलता है ना कि लोग मानने लगे थे, कुत्ते पालने लगे थे। ये चीज़ें हैं। अब हमारा जो प्री हिस्ट्री वाला पार्ट था, वो पहला स्टोन एज था, जिसमें हमने 3 पार्ट पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक पढ़ा। अब इसका दूसरा पार्ट भी याद करिए था ना, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, जिसका टाइम पीरियड है 3000 बीसी से लेके 2000 बीसी तक। इसी कॉपर एज को कहते हैं ताम प्रासाद काल, इसी कहते हैं। चलिए, इस समय का औजार था, क्या था? औजार भाले प्राप्त हुए हैं, हैंड एक्सेस प्राप्त हुआ है। ये कॉपर एज का है, बता रही हूँ मैं आपको। कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया था? सिंधु वासियों ने किया है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ यही लोग करते थे। बाद में इन्होंने कॉपर पे टीन मिला के इन्होंने ब्रॉन्ज को बनाया। कॉपर में कॉपर था, कॉपर में इन्होंने न्यू ऐड करके टीन मिला के इन्होंने ब्रॉन्ज को बना दिया, और यहीं से स्टार्ट होता हमारा ब्रॉन्ज एज, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब कॉपर एज आया, उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज एज आएगा। ये कब है? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। ब्रॉन्ज एज कांस्य का ये काल है, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक है। और यही ब्रॉन्ज एज में ही हमारा शुरुआत हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही मोहनजोदारो पार्ट से हमें प्राप्त होता है क्या? एक नर्तकी, एक स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल प्राप्त होती है, ब्रॉन्ज से बनी हुई। ठीक है ना। और ब्रॉन्ज कांस्य युग के बाद हमारा आता है लोह युग, 1000 बीसी से ऑनवर्ड। ठीक, लोहे की खोज ईसा के जन्म से 1500 पहले से मानी जाती है। ठीक है ना, ईसा के जन्म से 1500 पहले से मानी जाती है।
आयरन एज को। लेकिन हमारे इंडिया में लोहे की खोज कब हुआ? 1000 BC में हुआ। और इसके एविडेंस कहाँ से प्राप्त होते हैं? अतरंजी खेड़ा इटा यूपी से मिला है। अतरंजी खेड़ा इटा यूपी के इटा अतरंजी खेड़ा प्लेस पे। ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ पूरा। मैंने आपको क्या पढ़ाया आज? मैंने पढ़ाया एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा प्री हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको मैंने आपको पढ़ाया। अब यहाँ हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा प्रोटो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो स्टार्ट होगा। ठीक है। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी चीज़ें नए स्टार्ट की हैं, नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आगे आपको प्रोग्रेस दिखेगा ही, कुछ ना कुछ आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी ही। और प्लीज़ सपोर्ट करिए। और नेक्स्ट क्लास मैं कर लूँगी जिसमें मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट सेशन हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड से स्टार्ट करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगी। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा है कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो दीवालों पे या फिर कहीं गुफाओं में जो लिखित सोर्सेज हैं वो प्राप्त हुए हैं। प्री हिस्ट्रिक पीरियड में क्या हुआ था? कोई एविडेंस ही नहीं था, न कुछ लिखा गया था, कोई एविडेंस ही नहीं था, ना लिखने पढ़ने वाला कुछ था ही नहीं। बट प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं बट उसको पढ़ा नहीं गया है, इसको रीड नहीं कर पाया गया है कि ये लिखा क्या है। हाँ, कुछ लिखा जरूर है बट उसको पढ़ा नहीं गया है। अच्छा, हमारे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से ही स्टार्ट होता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये उसी काल का है। प्रोटो हिस्टोरिक आदि ऐतिहासिक काल का ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका पीरियड स्टार्ट होता है 2500 BC से लेके 1750 BC तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। दिस इज कंसीडर एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यह सिंधु घाटी सभ्यता को भारत का सबसे पुराना सभ्यता माना जाता है। इसके पहले तो प्री हिस्ट्री पार्ट जो स्टार्ट हुआ था कुछ आपको नहीं मिला, कोई लिखित सोर्स नहीं मिले हुए, न पढ़ा गया न लिखा गया है, कुछ नहीं। बट ये हमारा जो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है यहीं से हमारा सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। अब ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी। इसका सबसे पहले खोज 1921 में खोज हुआ था। कहाँ पे? हड़प्पा पे। और इसकी दूसरी साइट क्या है? 1922 में सेकेंड साइट इसकी खोजी गई थी, मोहनजोदारो को। अब ये किसने खोजा, क्या खोजा, ये आगे पढ़ेंगे जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ रहे हैं कि उस वक्त उस समय ये हमारी सिविलाइजेशन आ गई थी। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले एविडेंस बताया ना मैंने। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले एविडेंस, सबसे पहले इसका जो साक्ष्य है वो कहाँ कैसे प्राप्त हुआ था? 18th सेंचुरी में एक विद्वान थे जिनका नाम था क्या था? टीलो पेंथर नामक व्यक्ति थे, उनको प्राप्त हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इसकी जानकारी, इसकी ये चीज़ क्या है, इसका नाम सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। टीलो पेंथर नामक व्यक्ति ने दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहले एविडेंस, सार कोई सबूत। चलिए अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। इसका सबसे पहले अवशेष मिला था 1826 में। किसने दिया था? चार्ल्स मासन ने दिया था सबसे पहला अवशेष 1826 में। ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनता है। 1826 में चार्ल्स मासन ने दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम का रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों रहा है? क्योंकि 1856 में इनको कुछ अवशेष प्राप्त हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम को, बट किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। ये भैया गए बताए जो उस समय हाई पोस्ट पे बैठे हुए थे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये एविडेंस मिला है, चलिए खोजबीन करते बस। बट किसी ने इनके बातों पे विश्वास नहीं किया, कोई इंटरेस्ट नहीं जताया, तभी कुछ दिन शांत बैठे। लेकिन 1899 से लेके 1905 तक लॉर्ड कर्जन आते हैं। ठीक, ये आते हैं और ये उन अवशेषों पे जब ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनको जो प्राप्त हुआ था ये सब फाइल जो भी इन्होंने दिया था, फाइलें बनाई थी, उनकी फाइलें दबा के किसी लाइब्रेरी कहीं फेंक दिया गया था, कोई काम ही नहीं दिया।
लेकिन जब ये आए तो इन्होंने उस अवशेषों पे काम करना शुरू किया। कौन? लॉर्ड कर्जन। और इसी के बाद हमारा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होता है, ये अस्तित्व में आता है। इसके चेयरमैन बनाए गए, कौन बनाया गया? जॉन मार्शल को बनाया गया चेयरमैन। इसके चेयरमैन किसको बनाया गया? SI का जॉन मार्शल को बनाया गया। हड़प्पा सभ्यता का 1921 में सबसे पहली सफलतापूर्वक जानकारी किसने दिया था? राय बहादुर दयाराम साहनी को मिला था। इन्होंने दिया था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी पूरी प्रॉपर। इन्होंने खोजा था हड़प्पा सिविलाइजेशन को। 1922 में मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? रागल दास बनर्जी ने किया था, RC बनर्जी ने किया था। इनके द्वारा इस सिविलाइजेशन को खोजा गया। मोहनजोदारो को RC बनर्जी ने खोजा था। ठीक है ना? इन दोनों प्लेस, दोनों जगह के लोग एक ही कल्चर, एक ही सभ्यता को मानते थे, क्योंकि ये दोनों कल्चर कहाँ से प्राप्त हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये दोनों इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही प्राप्त हुआ। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कब की सभ्यता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का ही काल माना जाता है।